121 सीटों पर वोटिंग होनी है और अभी से ही संतोष राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने वादे, अपने अपने इरादे बताए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनवाते हैं। क्या अंतर कला है ये तो वही बता सकते हैं। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने का अधिकार है, देखें। सरकार बनेगी एनडीए का ही, क्योंकि भारी बहुमत से बनेगी। बिहार की जनता फिर उस जंगल राज में नहीं जाएगी, फिर लालटेन युग में नहीं जाएगी। अब बिजली जल रहा है, लालटेन गया। सड़कें, लालटेन, सामाजिक समरसता, उस समय मौत के घाट उतारे जाते थे एक दूसरे पर, ये लालू यादव के द्वारा होते थे। जातीय संघर्ष करवाए जाते थे, माहौल ठीक नहीं रहता था। स्कूल के बदले चरवाहा विद्यालय खुलते थे। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक खोला जा रहा है। आखिर में एक सवाल, राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस का कहना है कि उनके चेहरे को आगे करके उनको आक्रामक तरीके से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। राहुल गांधी पर क्या कहेंगे? हमको हंसी आता है। राहुल गांधी और आक्रामक हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो तमाम राजनीतिक दल और उनकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने अपने दावे। लेकिन हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं हमारे और बीजेपी दफ्तर से हमारे सहयोगी शैलेंद्र जी जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बीजेपी दफ्तर में चूंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है, उसके बाद किस तरह का माहौल है, सबसे पहले वो दिखाइए, वो बताइए। बिल्कुल, देखिए हम सबसे पहले सीधी तस्वीर भाजपा कार्यालय की दिखाते हैं, जहां चहल पहल आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तमाम लोग इस वक्त चुनाव की तारीखों पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ 2 चरणों में चुनाव आयोग ने चुनाव कराने का निर्णय लिया है। काफ़ी कम समय है, तैयारी बहुत करनी है, चुनावी मैदान में उतरना है। तो इन तमाम चीज़ों पर इस वक्त जो भाजपा के नेता कार्यकर्ता देखिए इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और सिर्फ चुनाव की तारीखों पर चर्चाएं हो रही हैं। कई उम्मीदवार से लेकर के तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। भाजपा की प्रवक्ता है प्रीति शेखर। प्रीति जी, ऐलान हो गया, 2 चरणों में मतदान होना है, कितनी तैयार हैं आप? बिल्कुल, जनता भी तैयार है और पूरा एनडीए गठबंधन और इसके सभी कार्यकर्ता तैयार हैं। और हम लोग 24/7 काम करते हैं और हम लोग जनता के, जो हमारे बिहार की सुशासन की सरकार है, उनके किए हुए कार्य है, उसके आधार पर हम लोग जनता के बीच जाएंगे। और जो 2 चरणों में बिहार का जो चुनाव है, वो उसमें प्रचंड बहुमत से एनडीए अपनी सीटों को निकालेगी। और राजनीतिक दलों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि तैयारी पूरी है। ये तो भविष्य की बात होगी कि उस तैयारी का रिजल्ट क्या होता है। लेकिन इस वक्त आनंद अमृतराज जेडीयू दफ्तर से भी जुड़े हुए हैं। जेडीयू में क्या हलचल मच रही है, वो तस्वीर भी जरा देख लेते हैं। आनंद, क्या हो रहा है वहां पर? अब तो हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई होगी। देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले तस्वीर ही आपको हम जेडीयू दफ्तर की दिखा देते हैं। पहले आप जेडीयू दफ्तर की तस्वीर देखिए, बहुत भीड़ है यहाँ पे और हर लोगों की निगाह इस बात को लेकर टिकी हुई थी कि भाई चुनाव की घोषणा कब होती है। और जैसे ही ये तारीख का ऐलान हुआ कि 6 और 11 को 2 फेज में चुनाव होगा, उसके बाद जेडीयू में हलचल काफी देखी जा रही है। पहले हम एक महिला नेत्री इन्हीं से बातचीत कर लेते। मैम, ये आप लोग के मन मुताबिक हुआ 6 और 11? हाँ, एकदम मन मुताबिक हुआ। लग रहा था जैसे कि छठ के तुरंत बाद होगा तो थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन 6 तो बहुत टाइम हो गया, 1 सप्ताह टाइम हो गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और चुनाव आयुक्त महिलाओं को सम्मान रखते हुए, उनका परेशानी को देखते हुए उन्होंने ये डेट रखा है। अच्छा, मतलब कि थोड़ा वक्त मिल गया इसलिए आप लोग को राहत हो गया? बहुत राहत हो गया। कैसा है, क्या कहेंगे आज जो तारीखों का ऐलान हुआ? देखिए, सबसे पहली बात कि चुनाव आयोग को विशेष धन्यवाद है और आप पूरी टीम को, नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे बिहार में वापस एक बहुत बहुमत के साथ तैयार है। तैयारी है पूरी तैयारी है। हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की मांग थी कि 1 चरण में चुनाव हो, लेकिन नहीं हो पाया। जिस तरह से बात चल रही है 1 नेशन 1 चुनाव, उसी अंदाज में हमारी पार्टी तैयारी है ना 2 फेज में? हम लोग 2 फेज में तैयार हैं। हम लोग इसका स्वागत करते हैं, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन भी है चुनाव के। देखिए, यही बिहार था जो चुनाव 5 से 7 चरणों में होता था और बिहार में ऐसा शांति सद्भाव का माहौल है
जो आनंद हम लोग को अमृतराज, पार्टी मैं का आपके था। पास दोबारा से आऊंगा, लेकिन आरजेडी ऑफिस का रुख करना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां से हमारे सहयोगी रवि एस नारायण भी जुड़ गए हैं। रवि एस नारायण, इस समय आरजेडी ऑफिस में किस तरह का माहौल है? 2 चरणों में चुनाव, हालांकि आरजेडी भी 2 चरणों में चुनाव की मांग कर रही थी, मांग सुन ली गई। जी बिल्कुल, और देखिए इस चुनाव की घोषणा के बाद ही आरजेडी कार्यालय के जो तस्वीरें हैं वो बदली हुई हैं। तमाम कार्यकर्ता, नेता, तमाम लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ जो उम्मीदवार होना है वो हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पूरे आरजेडी कार्यालय में जुटे हुए हैं और उत्साहित है। सबसे खास बात यह है कि तमाम दो चरण जो है, जब राजनीतिक दलों के साथ जब वार्ता हुई थी आरजेडी की, तो उन्होंने 2 चरण में चुनाव कराने के जो है वो अपने सलाह जो दिया था, वही 2 चरण में इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है। और जो लोग हैं कितना उत्साहित है, 2 चरणों में चुनाव है, आरजेडी कितना तैयार है। चुनाव आयोग के फैसला को हम लोग स्वागत करते हैं। उनकी रणभेरी बज गई है और राष्ट्रीय जनता दल सहित पूरे इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता सैनिक के रूप में एकदम एकमुश्त हैं। और इस 25 के चुनाव में ये 2025 अब ना नीतीश के तर्ज पर बिहार के जनता का कितना उत्साहित है 2 चरणों में चुनाव को लेकर आरजेडी कितना तैयार है? जी देखिए, ये बहुत दिनों से यहाँ के जो बिहार के जनता हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव का ऐलान हो, क्योंकि यहाँ के जनता पूरे मन बना चुके हैं कि इसे बिहार में हमें सत्ता परिवर्तन करना है और नया बिहार को स्थापित करना है। बिल्कुल, तेजस्वी आने वाले हैं, इसका हम लोग स्वागत करते हैं और 14 नवंबर को हमारी सरकार बनेगी। 14 नवंबर को हमारी सरकार बनेगी। एक बढ़िया बात है कि यहाँ पे जो छठ पूजा है, छठ के बाद जो है वो 2 चरण होंगे, तमाम लोग भी बाहर से आए हुए रहेंगे। जी बिल्कुल स्वागत योग्य है और छठ जो है राजद के लिए जो है कि बहुत स्वागत योग्य है, क्योंकि शुभ होगा। क्या कहेंगे 2 चरणों में कितना तैयार है आरजेडी? पूरी तरीके से आरजेडी तैयार है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, तय है मुख्यमंत्री। सरदार जी क्या कहेंगे? क्या चीज पूछिए? 2 चरणों में चुनाव की घोषणा होगी, आरजेडी कितना तैयार है? आरजेडी हमेशा सैनिक की तरह तैयार रहती है। हमारे आने वाले समय में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जिस प्रकार से मृत्यु सत्य है कि आदमी को मरना है, उसी प्रकार से यह भी सत्य है कि तेजस्वी यादव को बिहार का तो ये देखिए आरजेडी का उत्साह, आरजेडी के दावे हैं वो बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं, तैयारी बड़ी मजबूत नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच हम एक बार फिर से बीजेपी दफ्तर का रुख करते हैं, जहां हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र लगातार बने हुए। शैलेंद्र, एक बार फिर से बीजेपी दफ्तर की तस्वीरों को दिखाइए। उम्मीदवारों के मन में टेंशन चल रही होगी कि क्या वाकई हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार चुनाव की तारीखों को ऐलान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी। 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी और 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होगी और नतीजे 14 नवंबर को। और इसीलिए ये शुभकामनाएं दी जा रही है बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये बधाई दी गई है। ठीक है, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी ऑफिस से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बीजेपी ऑफिस का रुख करेंगे। शैलेंद्र वहां से अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे थे। शैलेंद्र, कितना उत्साह वहां? लगाए थे, कहीं पर लोकस नहीं था तो कहीं पर जो कार्यकर्ता हैं उनके चेहरों पर झलकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब चुनावी मैदान में जाना है आप लोगों को। हाँ, चुनाव में हम लोग को जाना है, हर जगह, हर विधानसभा में हम लोग को घूमना है और प्रचार करना है। पूरी तैयारी। आधी आबादी की क्या तैयारी है? हम लोग की तो आधी आबादी जब है ही तो पूरी तैयारी, आधी भी नहीं, पूरी तैयारी है। और 100% परचम लहरा के आना है। जय भाजपा, विजय भाजपा, एनडीए सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खुशी है कि आयोग आज तय कर दिया 6 तारीख और 11 तारीख का। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, सिपाही में बहुत खुशी के बात है कि 243 में एनडीए की सरकार, बहुमत की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने की दीपावली से पहले हम लोग दीपावली मना लिए। इतने खुशी है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। तैयारी के समय में अब मैदान में जाना होगा। 14 नवंबर को महादीपावली मनाएगा भाजपा, एनडीए। हम तो 30 दिन 24 घंटे इलेक्शन मोड में काम करते हैं और बिहार में जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ है नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सड़कें तिगनी,
स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, 24 घंटा बिजली, हर घर शौचालय, और हर घर ये बहुत ही बिजली। उत्साह का माहौल चारों तरफ नजर आ रहा है। भले ही कार्यकर्ताओं में उत्साह हो और साथ ही साथ ये जो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं वो बेहद दिलचस्प है, लेकिन इन सब के बीच हमारी सहयोगी जया लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सीधे उनका रुख करती हूँ। बिल्कुल शुभी, क्योंकि इंतजार खत्म हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और लगातार हम जो बीजेपी दफ्तर, जेडीयू दफ्तर, तमाम जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भी बहुत अब दिलचस्प होती जा रही है। लेकिन पत्रकारों के नजरिए से ये दो फेजेस को कैसे देखा जा रहा है इसको समझ लेते हैं। ज्ञानेश जी और अभिरंजन जी हमारे साथ हैं। अभिरंजन जी, आपका रुख करती हूँ, किस तरीके से आप देख रहे हैं दो फेजेस में इलेक्शन होने जा रहा है, कितना अहम होगा ये? नहीं, बेहतर है। देखिए, मुख्य रूप से तो बिहार में ही इलेक्शन है, विधानसभा के चुनाव बिहार में ही है और तो किसी राज्य में इस वक्त है नहीं। पिछली बार 3 चरणों में कराया था, कोविड के माहौल में कराया था, तो इस बार 2 चरणों में इन्होंने किया है और मुझे लगता है जैसा इन्होंने दावा किया है ज्ञानेश जी ने कि मतदाताओं के लिए भी बड़ा सुगम होगा। और बिहार में अब देखिए पहले की तुलना में कानून व्यवस्था के हालात भी बेहतर हुए हैं, माओवाद वगैरह की जो चुनौतियाँ हैं वो सब भी पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गई हैं, काफ़ी कंट्रोल हुआ है नक्सलवाद वगैरह पे, तो कानून व्यवस्था के हालात भी बेहतर हुए हैं। इस बार कोविड जैसी चुनौतियां भी नहीं हैं और एक पर्याप्त समय भी देखिए कि लगभग 4 सप्ताह का समय है अभी पहला फेज शुरू होने में, तो काफी समय भी मिला है। का भी बहुत ध्यान रखा गया, अच्छा खासा गैप, 1 हफ्ते का गैप भी दिया गया है ताकि लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, क्योंकि बिहार में अगर आप चले जाए तो हर नेता के घर पर कमोबेश छठ पूजा होती है, तो ऐसे में उनको तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो, इसका भी बहुत ख्याल रखा गया है। नेताओं से ज्यादा मतदाताओं के लिए और अधिकारियों के लिए, क्योंकि नेता तो पर्व त्योहारों में अपना और बेहतर प्रचार कर लेते हैं, क्योंकि उनको एक ही जगह पर इकट्ठा लोग मिल जाते हैं। काफी जगहों पे छठ के घाटों पे भी उनका जो है चुनाव प्रचार चलता रहेगा, लेकिन मतदाताओं और अफसरों को तैयारी करने के लिए त्योहारों के बाद तो वो अच्छा गैप दिया गया है। पहला फेज देखिए छठ 27 और 28 अक्टूबर को है, उसके बाद ठीक है। 8 या 9 दिनों के बाद एक छोटा रिएक्शन आपका भी, क्योंकि 2 फेजेस में ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले हम सोच रहे थे कि हो सकता है कोई एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र की तरह हो जाए, लेकिन वैसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। नहीं, देखिए राहत की बात यह है कि जिस तरह से चुनाव आयोग पर जितने सवाल खड़े किए गए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ज्ञानेश कुमार जी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई और बहुत सारे उन्होंने नए नए जो वोटरों के लिए जो बातें कही, उससे एक राहत है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि चुनाव आयोग पर जितने आरोप लगे आज वो लगभग एक तरह से हल्का दिखाई पड़ा। और बिहार का चुनाव की घोषणा करने के वक्त अगर आप सामान्य और क्या कहते हैं उसको, एक तरह से मैसेज आपका क्या डिलीवर हो रहा है, क्योंकि सामने वाला जो अपोजिशन पार्टी है आपके हर बात को पकड़ करके आपकी टांग खिंचाई करेगा। और मुझे लगता है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पॉलिटिकल पार्टी सहमत होंगे। और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने आज घोषणा की है, कई सारे ऐप के बारे में बताया है, वोटर्स की सुविधाओं के बारे में बताया है, यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन आप ले जा सकते हैं, वहाँ जमा करा सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का जो ध्यान रखा गया है और 2 चरणों में चुनाव होगा, ये एक शुभ संकेत है हमारे लोकतंत्र के लिए, बिहार के लिए। मैं इसको आज अच्छी खबर के रूप में देख रहा हूँ। बिल्कुल, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी उनका भी यही कहना था कि 1 से 2 फेजेस में ही इसको खत्म करना चाहिए और इससे बहुत बचत भी होती है, चाहे आप खर्चे की बात कीजिए या फिर मैन पावर की बात कीजिए, पुलिस फोर्सेस की तैनाती है, तमाम चीजें हैं उस बीच में, उसको भी बहुत मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया है निर्वाचन आयोग ने। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो इंटरेस्टिंग बात समझिए इस बात को, बिहार का चुनाव के बारे में पूरे देश की निगाह है। चुनाव आयोग के जरिए ही हमको जानकारी मिली कि बिहार में 100 साल से ज्यादा उम्र की जो संख्या है वो 14,000 है। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और आपने कहा ना कि चुनाव में हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिर से लौटेंगे और चर्चा करेंगे। एक बार फिर से शुभी के पास चलते हैं। शुभी, बताइए क्या बड़ी खबर आपके पास? वाकई जया, एक बार फिर से अपने दर्शकों को सबसे पहले यही बड़ी खबर बता दें कि बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर तारीख निर्धारित की गई है और तमाम प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पटना से हमारे साथ जेडीयू के अरविंद जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया अरविंद जी आप ही दीजिए। आपने ये मांग रखी थी, आपकी पार्टी की तरफ से ये मांग रखी गई थी कि 1 फेज में चुनाव संपन्न कराए जाएं, लेकिन 2 फेज पर क्या आप खुश हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? अब ज्यादा दिन शेष नहीं है, आज से ठीक 1 महीने के बाद बिहार में चुनाव कराए जाएंगे, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन चुनाव के मामले में हर स्तर पर हमेशा तैयार रहती है।
लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो चुनाव आयोग पर हमेशा आरोप लगाने का काम करते रही है, हमारी पार्टी ने एक फेज में चुनाव कराने का सुझाव दिया गया, लेकिन उस सुझाव पर अमल न करते हुए चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा 2 फेज में चुनाव कराने का जो डिमांड किया गया था जी, तो राष्ट्रीय जनता दल के सुझाव को इलेक्शन कमीशन ने माना और 2 फेज में चुनाव कराने का निर्णय लिया। तो आज के बाद से राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के नेताओं को यह गांठ बांध लेना चाहिए कि भारत निर्वाचन आयोग संवैधानिक मान्यताओं के अनुसार काम करती है और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जो बैठक आयोजित करती है, उस बैठक में आए हुए सुझाव सलाह के आधार पर काम करती है। और राष्ट्रीय जनता दल का जो सुझाव था 2 चरणों में कराने का, उस सुझाव को मानते हुए बिहार में 2 चरणों में कराने का फैसला हुआ है। जब नतीजे आएंगे, उस नतीजे में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार होगी, तो हार होने के बाद फिर राजद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आरोप न लगाए, यह आज उनको सुनिश्चित करना चाहिए। चलिए, आपने इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया कि आरोप ना लगाएं, क्योंकि आपकी बात मानी गई। हमारे साथ बीजेपी से संतोष पाठक भी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, पहली प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहली प्रतिक्रिया चुनावी तारीख को लेकर आपकी क्या है? देखिए सुभी जी, ये मैं चुनाव आयोग के इस पूरे निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और बिहार की जनता को बधाई देता हूं। मूल विषय ये है कि बिहार में विगत 20 वर्षों से जो सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चली है, उसका मूल उद्देश्य जनता के जीवन को बेहतर बनाना रहा है और हमने इन 20 वर्षों में बिहार को एक नई ऊंचाई तो जरूर दी है। तो मैं बिहार की जनता से यही अपेक्षा करूंगा, आज जब तिथियां उनके सामने आ गई हैं, तो मैं बिहार की जनता से यही अपेक्षा करता हूं और उनको भी बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि इतने वर्षों तक हमको अपनी सेवा करने का अवसर आप लोगों ने दिया है। आगे भी ये अवसर बना रहे और ये जरूर बना रहेगा, वो इस नाते बना रहेगा क्योंकि उनकी जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं पर हमने अपना पूर्णांक पूर्ण करके दिया है। जो भी हम लोग कर सकते हैं तो उनके लिए हम लोगों ने करने की कोशिश की है और जनता भी हमारे पूरे काम से संतुष्ट नजर आती है। तो स्वाभाविक तौर पर मैं चुनाव आयोग का भी स्वागत करता हूं और बिहार की जनता को बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। जी, वाकई संतोष जी, आपने धन्यवाद दिया है, लेकिन इन सब के बीच हम एक बार फिर से इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने हैं और इन 2 चरणों की तैयारी राजनीतिक दलों की तरफ से कितनी की गई है। अगर अरविंद जी आपकी बात करें तो एक तरफ जहां आपने आरजेडी से ये कहा है कि आप आरोप ना लगाएं, तो दूसरी तरफ आरजेडी लगातार इसी बात की चर्चा कर रही है कि इस बार तो कुछ भी हो जाए, सरकार तो हमारी ही बननी है, 2025 में फिर से नीतीश नहीं। और देखिए, बड़ी खबर कुछ